नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में अब चुनावी अखाड़ा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी अब खत्म हो गई है। उसकी अंतिम तिथि शुक्रवार को ही थी, लेकिन जो दूसरे चरण का नामांकन है, दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हस्तियां हैं राजनीति के, और ये जो लड़ाई होगी वो बड़ी ही दिलचस्प होगी। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और सारे नामों का जो खुलासा है वो अब हो चुका है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से दिग्गज हस्तियां हैं जो दूसरे फेज के नामांकन में जिनके बीच लड़ाई होगी, और ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होगी। एनडीए गठबंधन के तहत 115 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे जदयू ने दूसरे चरण में अपने 43 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें से 13 यानी करीब 30% पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे चरण में जदयू कोटे से सरकार में संसदीय मंत्री श्रवण कुमार नालंदा और समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह हथुआ की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। दूसरे चरण के जदयू के वीआईपी उम्मीदवारों में शामिल जदयू के सबसे उम्रदराज प्रत्याशी व पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह हरनौत तथा शेल्टर होम कांड के बाद मंत्री की कुर्सी गंवाने वाली मंजू वर्मा, चेरिया बरियारपुर और परसा से पूर्व सीएम दरोगा राय के पुत्र व विधायक चंद्रिका राय भी प्रमुख हैं। इस चरण में जदयू के कई वरिष्ठ नेता और वर्तमान तथा पूर्व विधायक शामिल हैं। इनमें सुनीता सिंह चौहान, शरफुद्दीन, शशि भूषण हजारी, उमेश कुशवाहा, राम बालक सिंह, राजकुमार राय, अरुण मांझी, पूनम देवी यादव, चंद्रसेन प्रसाद, लक्ष्मीकांत मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के पुत्र फराज फातमी शामिल हैं। जिन नए प्रत्याशियों पर जदयू ने दांव खेला है उनमें केसरिया से शालिनी मिश्रा, रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा, विधायक गुलजार देवी की जगह फूलपारस से उतरी शीला मंडल, बेनीपुर से अजय चौधरी, मीनापुर से मनोज कुमार, कांटी से मोहम्मद जमाल, जीरादेई से कमला कुशवाहा, एकमा से सीता देवी, मांझी से माधवी सिंह, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और राजगीर से कौशल किशोर प्रमुख हैं। वहीं अगर कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। इसी के साथ पार्टी की अपनी 4 सिटिंग सीटों को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। पार्टी के 2 विधायकों का विधानसभा क्षेत्र बदल गया है। पिछले चुनाव में मांझी से जीते विजय शंकर दुबे अब महाराजगंज से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लिहाजा दूसरे चरण में पार्टी के 5 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा की किस्मत की आजमाइश भी इसी चरण में हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी को दूसरे चरण में 24 सीटें मिली हैं। इसमें लगभग आधे दर्जन सीटों से पार्टी के दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की सूची में शुमार डॉक्टर अशोक कुमार और विजय शंकर दुबे के अलावा कृपानाथ पाठक की प्रतिष्ठा भी दूसरे चरण में दांव पर है। वहीं राजद की अगर बात करें तो दूसरे चरण में राज्य की 94 सीटों पर चुनाव होना है। राजद ने इनमें महत्वपूर्ण है। बीते चुनाव में इस चरण पे शामिल सीटों से 31 पर राजद ने जीत दर्ज की थी। दूसरा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के चुनावी भाग्य का फैसला भी इसी में होना है। इसके लिए कई बाहुबलियों के दमखम का इम्तिहान भी इसी चरण में होगा। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए गए तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से और तेज प्रताप हसनपुर से मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के कई सारे दिग्गज चेहरों का फैसला दूसरे चरण के दौरान ही हो जाएगा। उनके भाग्य का फैसला इसी दरमियान हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे का भाग्य का फैसला भी इसी चरण के दौरान हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस दूसरे चरण की पूरी लड़ाई में कौन से नेता बाजी मारते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।